हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग की रीडिंग की थी, ठीक है। हमने देखा था कि पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग जो है ना वो क्या है, उसके हमने वर्ड्स टू नो भी देख लिए थे, ठीक है। और वर्ड्स टू नो मैंने हाईलाइट भी आपको करवा दिए थे कि आप ये वर्ड्स टू नो जो है ना वो अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो भी मैं आज आपको ब्रीफ कर दूंगा, उस पर भी मैं आज आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन एंड आंसर इसके क्या हैं जो, और आप कौन कौन से क्वेश्चन एंड आंसर लिखेंगे, ठीक है। मूव करते हैं हम इसके जो लास्ट रीडिंग हमने की थी उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपका जो प्रीवियस प्रीव्यू है वो थोड़ा आपका क्लियर हो जाए। और फिर अब हम जो रिमेनिंग इसकी जो हमारे पास रीडिंग है वो हम अभी करेंगे, तो आपको थोड़ा सा पहले के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। पहला जो पैराग्राफ था वो हमने बात की थी कि व्हेन पीपी इंटर्ड वेला वेलिक्यूलर जो है ना वो उसकी जगह का नाम था। फर्स्ट टाइम जब वो एंटर हुई तो वो लवली जो है ना वो समर था, ये भी हमने लास्ट में बात की थी। और ये भी कहा जा रहा था कि उसका पीपी का जो हाउस था उसके बारे में, उसके बराबर में एक हाउस था, वहाँ रहा करते थे टॉमी एंड एनी का, ठीक है ना। वो उस वक्त घर पे नहीं थे, पहले पैराग्राफ में यहाँ पर ये बात की जा रही थी, ठीक है। फिर जब हम आगे मूव हुए, हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में गए तो वहाँ पर जो है ना कुछ और डिस्कशन की जा रही थी, कि उसमें जो डिस्कशन की जा रही थी वो ये की जा रही थी कि जब एनिका और टॉमी नेक्स्ट डे अपने घर पर आए तो वो एक कॉर्नर पे खड़े हुए थे, गली के कॉर्नर पे, और वो सोच रहे थे कि अब वो वही पुराने दिन होंगे और वही जो है ना वो डल किस्म के डेज़ होंगे। और ये देखिए डल डेज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वही पुराने किस्म के डल डेज़ होंगे, ठीक है ना, जहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी खेल नहीं सकते थे। ये टॉमी और एनिका सोच रहे थे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में बात की जा रही थी, ठीक है। फिर हम आगे मूव हमने किया नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो हमें बताया गया कि इसका पीपी का कैरेक्टर स्केच क्या था, ठीक है ना। उसके जो हेयर थे वो क्या किस कलर के थे, कैरेट कलर के थे। उसकी जो है ना दो ब्रेडेड थी, ब्रेडेड हमने देखा था किससे कहते हैं, ब्रेडेड जो है ना वो चुटिया को कहते हैं। इन टू टाइट बर्ड्स की तरह उसकी जो चुटियाँ बनी हुई थी, ठीक है ना। आप बताया जा रहा था कि हर नोस वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, उसका जो नोस था वो पोटैटो शेप में था। ये देखें मेरा पेन जहाँ पड़ा हुआ, हमने इसको भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं तो बताया जा रहा है कि उसके नोस के जो है ना इर्द गिर्द, जी हाँ, बताया गया था कि उसके नोज़ के इर्द गिर्द राइट और लेफ्ट पर जो है ना वो क्या थे, छोटे छोटे फ्रैकलेस थे। फ्रैकलेस हमने देखा था कि क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, डब्बे नुमा होते हैं, वो फ्रैकलेस थे, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट इसके बारे में मज़ीद भी चीज़ें बताई जा रही थी, उसी के करेक्टर स्केच के बारे में, कि उसका जो ड्रेस था वो ब्लू कलर का ड्रेस था, ठीक है ना। लेकिन उसके पास टोटली ब्लू जो क्लॉथ है वो नहीं था, तो उसने क्या किया कि उसने उस ब्लू क्लॉथ के साथ रेड छोटे छोटे पीसेस भी लगा लिए अपने कपड़ों के साथ, ठीक है। और उसके जो है ना वो लॉन्ग सॉक्स थे, लॉन्ग स्टॉकिंग्स थी, उसके बारे में भी बताया गया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट चीज़ की तरफ, नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, उसको अभी हम रीड करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा जो है ना ये चैप्टर है आपका पीपी के बारे में, ठीक है। अब तक इसमें हमारे पास 3 कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। एक आपके पास 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, एक आपके पास पीपी है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से तो आपको थोड़ा सा बता दूं, देखें ये कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये आप मेरी पेन की तरफ देखेंगे, ये शी इज़ पीपी, ये आपके पास पीपी है, ठीक है ना। ये इसके साथ इसके छोटा सा मंकी है, ये भी एक कैरेक्टर है, ये सेकंड कैरेक्टर है। फिर इसके बाद थर्ड कैरेक्टर ये आपके पास एनिका है, और ये आपके पास टॉमी है, ठीक है। तो ये 1 2 3 एंड 4 कैरेक्टर्स के बारे में अब तक इसमें बात की जा रही है। मुमकिन है कि आगे हमारे पास कोई और कैरेक्टर भी आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, इसके आगे अब हम रीड करते हैं। कह रहे हैं कि पीपी वॉकड अलोंग द स्ट्रीट, ओके, विद वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर। हाँ, गटर बेसिकली कहा जा रहा है कि यही गटर जो है ना वो इंग्लिश में यूजुअली एक ऐसी जगह को कहते हैं कि जहाँ पर कूड़ा क्रिकेट फेंका जाए, या जहाँ बहुत बड़ा हॉल हो और उसमें कूड़ा क्रिकेट वगैरह और गंदा सामान फेंका जाए, ठीक है ना, ऐसी जगह को गटर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पीपी वॉकड अलोंग द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक। पीपी क्या कर रही थी कि पीपी जो है ना वो 1 फुट पर, शी वॉज वॉकिंग ऑन द 1 फुट, वो एक पाँव पर चल रही थी। आप अमूमन चलते होंगे ना बच्चे, आप एक पाँव पर चलते होंगे, तो पीपी एक पाँव पर चल रही थी साइड वॉक पर, ठीक है ना। साइड वॉक हमने देखा था क्या होता है, मैं आपको पिक्चर में दोबारा दिखाता हूँ। देखें ये साइड वॉक है, दिस इज साइड वॉक, ठीक है ना, फुटपाथ जैसे कहते हैं, ये साइड वॉक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो पीपी जो है ना वो एक पाँव पर क्या कर रही थी, साइड वॉक पर जो है ना शी वॉज मूविंग, वो चल रही थी। ओके, आगे चलते हैं। ओके, कह रहे हैं कि टॉमी एंड एनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर। टॉमी और एनिका जो है ना वो उसे देख रहे थे, जितना अरसा तक वो उसे देख सकते, जितनी देर तक वो उसे देख सकते वो उसे देख रहे थे। इन अ लिटल वाइल, उसी वक्त शी कैम बैक एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड। और उसी दौरान जब टॉमी और एनिका उसे देख रहे थे पीपी को, तो पीपी ने क्या किया कि वो दोबारा वापस आई
पीछे की तरफ एक ही पाँव पर, ठीक है ना। पहले वो क्या कर रही थी पीपी, वो एक पाँव पर चल रही थी, आगे की जानिब जा रही थी और टॉमी और एनिका उसको देख रहे थे। तो इसी तरह पीपी जिस तरह आगे जा रही थी इसी तरह एक ही पाँव पर पीछे आई, ठीक है। फिर क्या हुआ, दैट वॉज बिकॉज शी डिडंट वांट टू टर्न अराउंड टू गेट होम। हाँ, वो वापस जो है ना वो अपने घर पर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए जो है ना वो अगेन बैक आई, वापस आई। व्हेन शी रीच टॉमीज एंड एनिकाज गेट शी स्टॉप। और जब पीपी टॉमी और एनिका के गेट पर वापस पीछे आते हुए पहुंची तो वहाँ पर क्या हो गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस। बच्चे यानी बच्चे से मुराद टॉमी और एनिका, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ खामोशी से देखा, बिल्कुल खामोशी से देख रहे थे जब पीपी उनके घर गेट के पास खड़ी थी। एट लास्ट टॉमी स्पोक, और आखिरकार टॉमी बोला कुछ देर के बाद, वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड। हाँ, टॉमी ने पीपी से पूछा कि आप जो है ना वो पीछे की तरफ क्यों आई, पहले आप आगे गई फिर आप पीछे की तरफ क्यों आई, आप यूँ मोड़ के वापस नहीं आ सकती थी, आप पीछे की तरफ क्यों आई। तो देखें फिर पीपी ने क्या रिप्लाई किया, वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड, मैं पीछे क्यों आई, ये पीपी जो है ना कह रही है। सेड पीपी, पीपी ने कहा, इजंट दिस अ फ्री कंट्री। हाँ देखें, पीपी ने कहा कि क्या ये फ्री कंट्री नहीं है, फ्री कंट्री से मुराद क्या हम यहाँ पर हर काम आज़ादाना नहीं कर सकते, यानी यहाँ हम हर काम वो नहीं कर सकते जो हमारा दिल चाहे। इज इट अ फ्री कंट्री, कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू। हाँ देखिए, पीपी ने पूछा कि क्या बंदा उस तरह नहीं चल सकता जिस तरह वो चाहता है, ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। टॉमी पीपी क्या कर रही थी, वो बैकवर्ड चल रही थी, पहले वो आगे गई, ठीक है ना, फॉरवर्ड गई, फिर वो बैकवर्ड आई। तो टॉमी ने देखा और हैरान हो गया। फिर टॉमी ने पूछा कि आप बैकवर्ड क्यों चल रही थी, तो पीपी ने कहा क्या ये फ्री कंट्री नहीं है, क्या हम यहाँ पर आज़ादाना नहीं चल सकते, यानी जिस तरह से हम चाहें, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी, यकीनन। आगे मूव करते। लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट, हाँ, एवरीबडी वॉक्स द वे एंड नो बडी थिंग्स इट्स द लीस्ट बट बिट स्ट्रेंज। हाँ देखिए, फिर पीपी कह रही है कि लेट मी टेल यू, पीपी कह रही है मैं आपको बताती हूँ, दैट इन इजिप्ट, इजिप्ट में, इजिप्ट ठीक है ना, कंट्री, ठीक है ना, जगह का नाम है। इजिप्ट में एवरीबडी वॉक्स द वे, लोग जो है ना चलते हैं, एवरीबडी वॉक्स द वे एंड नो बडी थिंग्स इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेन। कह रहे हैं कि इजिप्ट में लोग जिस तरह चाहे चल सकते हैं और कम अज़ कम कोई भी उनके बारे में जो है ना वो नहीं सोचता कि किस तरह से चल रहा है, यानी इजिप्ट में आप फ्रीली वॉक कर सकते हैं, ये पीपी कह रही है, ठीक है ना। हाउ डू यू नो, आस्क टॉमी, टॉमी ने पूछा आपको कैसे पता चला, यानी इजिप्ट के बारे में आपको कैसे पता चला, क्या आप इजिप्ट गई थी। यू हैव एवर बीन टू इजिप्ट, क्या आप कभी इजिप्ट गई हैं, हैव यू, है ना, पूछ रहा है वो, ठीक है ना। टॉमी जो है ना पीपी से पूछ रहा है, आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट इंडीड, वाकई। अच्छा, उसने कहा कि आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, यानी वो पूछ रही है अपने आप से पीपी, क्या मैं वाकई इजिप्ट कभी नहीं गई, ठीक है ना, वाकई, इंडीड, वाकई, ठीक है ना। कह रहे हैं कि दैट्स वन थिंग, यानी वो पीपी जो है ना वो इजिप्ट होकर आई थी, जस्ट वो टॉमी के पास, टॉमी के सामने इस तरह पूछ रही थी, क्या वाकई में इजिप्ट नहीं गई, जो आप मुझसे इस तरह से पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी इजिप्ट गई हो। यानी पीपी बताना चाह रही है कि मुझे अगर मालूम है तो इसका मतलब मैं इजिप्ट गई हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, ये हो गया हमारा, ठीक है। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन, I have been all over the world and seen many things stranger than people walking backward। हाँ देखें, अब पीवी क्या कह रही है कि I have been all over the world, मैंने पूरी दुनिया घूमी है। पीपी कह रही है कि मैंने पूरी दुनिया घूमी है, मैं बहुत सारे मुल्कों में होकर आई हूँ। एंड सीन मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं स्ट्रेंजर, अजीब सी, दैट पीपल वॉक बैकवर्ड, मतलब लोगों को इस तरह से बैकवर्ड चलने से भी ज़्यादा अजीब चीज़ें जो है ना वो मैंने देखी हैं। ये पीपी कह रही हैं, मैं पीपी कह रही है कि मैंने पूरी दुनिया का सफ़र किया। ओके, आई वंडर व्हाट यू वुड हैव सेड, what you would have said if I had come along walking on my hands, हाँ, the way they do in farthest Asia। हाँ, पीपी कह रही है कि अगर मैं अपने, अभी तो मैं अब पीछे की तरफ चल कर आई हूँ तो आप हैरान हो गए, वो टॉमी को कह रही हैं। वो कह रही है कि अगर मैं अपने पाँव पर चल कर आती तो फिर आपको कैसा लगता, अगर मैं अपने पाँव पर चल कर आती तो फिर आप कैसा महसूस करते, ठीक है ना। फिर वो कह रही है कि नाउ यू मस्ट बी लाइंग, से टॉमी, टॉमी ने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, आप पाँव, टॉमी ने कहा आप झूठ बोल रही हो, आप पाँव पर तो नहीं चल सकती, ठीक है ना। कह रहे हैं कि पीपी थॉट
पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट यू आर राइट शी सेड सैडली आई एम लाइंग। हाँ, पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट यू आर राइट, पीपी ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैं हाथ पर नहीं चल सकती। शी सेड सैडली, उसने जो है ना वो अफसुर्दगी के अंदाज में कहा, पीपी ने अफसुर्दगी के अंदाज में कहा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं पाँव पे नहीं चल सकती। आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रही हूँ, ये पीपी ने कहा। अब आप मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है ना, पेज नंबर 4 पर आप मूव करेंगे। वहाँ पर अब हमारी रीडिंग जो है ना वो शिफ्ट होने वाली है, ठीक है, वहाँ अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि इट्स विक टू लाई सेड एनिका। हाँ देखिए पीछे क्या बात हो रही थी कि पीपी, टॉमी ने उसको कहा कि पहले पीपी ने कहा कि मैं जो है ना वो हाथ पर भी चल सकती हूँ, तो टॉमी ने कहा कि नहीं अब तुम शायद झूठ बोल रही हो, अब तुम हाथ पे तो नहीं चल सकती। तो फिर पीपी ने कहा कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं झूठ बोल रही हूँ अफसरदगी के अंदाज में, ठीक। फिर आगे क्या हुआ, इट्स विक टू लाई, झूठ बोलना तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। सेड एनिका, एनिका ने कहा, अब एनिका जो है ना हु हैड एट लास्ट गैदर्ड अप इन अ करेज टू स्पीक, और आखिरकार क्या हुआ कि एनिका ने जो है ना वो बोल दिया। आपने देखा ना पीछे 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 जो है ना वो वर्ड्स में काफ़ी देर से टॉमी की और पीपी की डिस्कशन हो रही थी, एनिका खामोश थी। तो अभी एनिका ने बोला कि झूठ बोलना तो जो है ना वो बहुत बुरी बात है, ठीक है ना। फिर आगे क्या डिस्कशन हो रही है, यस इट्स वेरी विक्ट टू लाई, पीपी ने कहा कि हाँ, सेड पीपी, यानी पीपी ने कहा कि झूठ बोलना तो बहुत बुरी बात है। इवन मोर सैडली, और ज़्यादा जो है ना वो अफसरदा होकर पीपी ने कहा कि झूठ बोलना तो बुरी बात है। फिर आगे क्या हुआ, कह रही है बट आई फॉरगॉट इट नाउ एंड देन, फिर कहा कि मैं भूल गई, पीपी ने कहा कि मैं भूल गई शायद। ओके, एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ लिटल चाइल्ड लाइक मी टू ऑलवेज टेल द ट्रुथ। हाँ, फिर पीपी ने कहा कि आपको क्या लगता है कि पीपी ने कहा कि मैं तो छोटी बच्ची हूँ और मैं हमेशा सच बोलूँगी, ऐसा नहीं होता। तो पीपी ने कहा कि हम हो सकता है हम बच्चे हैं, हम कभी कभी झूठ भी बोल दें। तो वो पीपी बता रही हैं अपने बारे में, ठीक है ना, यानी ये पीपी कह रही हैं कि कभी कभी जो है ना हम बच्चे हैं, हम कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता हम जो है ना हमेशा सच बोलें। ओके, आगे, when my mother is an angel and my father is the king of Cannibal Island, okay, and I have sailed on the ocean all the life, okay, then pee smart। हाँ देखिए उसने कहा, इसने, ठीक है, एनिका ने कहा कि वेट कहाँ चला गया, हाँ, कहने कि एनिका ने कहा कि माई मदर इज़ एन एंजल, मेरी मदर एक एंजल है, एंड माई फादर इज़ अ किंग, मेरे फादर जो है वो किंग है ऑफ कैनिबल आइलैंड एक जगह है, मेरे फादर जो है ना वो ये कह रही हैं कि मेरे फादर जो है ना वो कैनिबल आइलैंड के किंग है, एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशियन ऑल माई लाइफ। हाँ, और उसने कहा कि मैंने जो है ना पूरी ज़िंदगी अपनी ओशियन पर यानी सफ़र करते हुए गुजारी है। ओके, पीपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड, पीपी ने स्माइल कहा और कंटिन्यू कहा कि एंड लेट मी टेल यू दैट इन द कॉन्गो देयर इज़ नॉट, कॉन्गो एक जगह नाम है, इन द कॉन्गो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ। हाँ, उसने कहा कि अब पीपी ने कहा कि कॉन्गो एक जगह का नाम है, कहने कि कॉन्गो में कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं जो कि सच बोलता हो, सारे के सारे वहाँ पर क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। टेल द ट्रूथ का मतलब सच। ओके, आगे कह रहे हैं कि दे लाई ऑल डे लॉन्ग, वो पूरा दिन जो है ना वो झूठ बोलते रहते हैं। बिगन एट द 7, सुबह 7 बजे झूठ बोलना शुरू करते हैं पूरा दिन। इन द मॉर्निंग एंड कीप ऑन अनटिल सन डाउन, और जो है ना वो सन जब तक डाउन होता है तब तक वो मुसलसल झूठ बोलते हैं। यानी पीपी ने कहा पहले, ठीक है, कि जो है ना वो हो सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद एनिका ने कहा कि जो है ना लोग तो बच्चे तो झूठ नहीं बोला करते। तो पीपी ने कहा कि हो सकता है कि पीपी ने ये कहा कि हम बच्चे हैं तो हो सकता है हम कभी कभी झूठ बोल भी दें, ठीक है। फिर इसके बाद एनिका ने अपने बारे में बताया कि मेरी मदर जो है ना वो किंग, मेरे फादर जो है ना वो किंग है कैनिबल के, और मेरी मदर जो है ना वो एंजल हैं, और मैंने पूरी ज़िंदगी सफ़र किया है। तो फिर इसके बाद पीपी ने कहा कि मैंने कॉन्गो में देखा है कि वहाँ पर कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो कि सच बोलता हो, सारे के सारे बंदे क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आगे मूव दे लाई ऑल द डे, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। सो इफ़ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज़ मी। हाँ,
तो फिर उसने कहा कि अब अगर मैं आपके सामने, पीपी ने कहा कि अगर मैं कभी आपके सामने झूठ बोलूँ या मेरे से मुंह से झूठ निकल जाए तो आपने मुझसे एक्सक्यूज़ मी करना है, मुझे रोकना है, ठीक है ना। एंड टू रिमेंबर मी दैट इट्स ओनली बिकॉज आई स्टेड हाँ इन द कॉन्गो, और आपने मुझे याद दिलाना है कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है। और ये इस वजह से मैं झूठ बोल सकती हूँ कि क्योंकि मैं कॉन्गो में रही हूँ, अ लिटल टू लॉन्ग, थोड़ा अरसा तक मैं कॉन्गो में रही हूँ, ठीक है ना। वी कैन बी फ्रेंड्स एनीवे कांट वी, हम दोस्त हो सकते हैं अभी, है ना, ठीक है। अब ये किसने कहा, ठीक है ना, ये आपको कहा पीपी ने कहा कि वी कैन बी फ्रेंड्स एनीवे कांट वी, है ना। ओ श्योर सेड टॉमी, टॉमी ने कहा एंड रियलाइज्ड सडनली दैट दिस वाज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज। हाँ देखें, पहले पीपी ने कहा कि हम दोस्त हो सकते हैं, तो उसने क्या कहा टॉमी ने कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम दोस्त बन सकते हैं। और फिर टॉमी को याद आया कि अब जो ना हमारे डेज क्या होंगे, डल नहीं होंगे। आपको याद है ना, हमने जब टॉपिक ये स्टार्ट किया था पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जब टॉमी और एनिका अपने घर पर आए थे और एक कोने पर खड़े होकर सोच रहे थे कि अभी वही पुराने दिन होंगे और वही हम नहीं खेल सकेंगे। तो अभी टॉमी को याद आ गया कि अब हमारे डेज जो है ना वो पुराने नहीं होंगे, अब हम खेल सकेंगे। क्यों? बिकॉज दे हैव फाइंड the new characters, they have find the new friends, ठीक है ना, new friends they have find the new friends, okay. Now and what, who are their new friends? Their new friends are Pippi and their monkey. आगे मूव करते हैं, थोड़ी सी रीडिंग रहती है। ओके, बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, आस्क्ड पीपी। पीपी ने पूछा कि क्या आप, पीपी ने टॉमी और एनिका से पूछा कि आप हमारे साथ आएंगे और ब्रेकफास्ट लेंगे, ठीक है ना। वाई नॉट, क्यों नहीं, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा क्यों नहीं, हम बिल्कुल लेंगे आपके साथ, कम ऑन लेट्स गो। फिर उसने कहा कि चलें चलते। ओ यस लेट्स, सेड एनिका ने कहा कि हाँ चलो चलते हैं, पीपी के साथ जो है ना वो ब्रेकफास्ट करते हैं। बट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर निल्सन। हाँ, फिर पीपी ने कहा कि मैं आपको मिस्टर निल्सन, अब देखें इसमें जो है ना वो वही कैरेक्टर आ रहा है एक और, आई मस्ट इंट्रोड्यूस मिस्टर निल्सन को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, सेड पीपी ने कहा। एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बोर्ड पोलाइटली। हाँ, और छोटा सा जो मंकी था उसने क्या किया, अपनी जो है ना वो कैप उतारी, ठीक है ना, आपने देखा होगा ना, ठीक है। क्या ये देखिए ऊपर जो आप कैरेक्टर नज़र आ रहा है इसने कैप पहनी हुई है, ठीक है। तो मंकी जब कैप उतारता है यूँ अपनी गर्दन झुकाता है, बो का मतलब ऐसे होता है कि झुकना, सजदा करना, ठीक है ना। तो उसने जो है ना अपनी कैप उतारी और यूँ जो है ना वो झुका टॉमी और एनिका की तरफ, ठीक है। तो इसका जो कैरेक्टर था मंकी का नाम क्या है, नेल्सन, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया चारों के चारों कैरेक्टर्स के बारे में। ही इज़ टॉमी, शी इज़ एनिका, शी इज़ पिपी एंड हिज मंकी नेल्सन, ओके। सो नाउ ये अब हमारी जो है ना वो कंप्लीट रीडिंग हुई, ठीक है। 4 कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन थी, चारों के चारों कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग थे एंड आई होप दैट यू हैव लर्न अ नंबर ऑफ न्यू थिंग्स, आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। आप नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू, अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर की जानिब इसकी लेके चलता हूँ। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन एंड आंसर्स आई हैव रिटन, मैंने लिख लिए हैं। लेट मी शो यू, मैं आपको बताता हूँ आपने जो है ना उसको क्वेश्चन एंड आंसर को किस तरह लिखना है, ठीक है ना। जिस तरह मैं आपको शो करूँगा आपने उसको बहुत अच्छे से और बिल्कुल इसी तरह लिखना है, सो दैट यू विल नॉट फील एनी डिफ़िकल्टी, ताकि आपको इतनी ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी ना हो। नाउ दीज आर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। आई होप आपको विजन बिल्कुल क्लियर होगा, सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना। अब देखें पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। आपने अपनी कॉपी में, टेक्स्ट कॉपी में हेडिंग वगैरह तो आप पहले मेंशन कर चुके होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वर्ड्स टू नो पहले ही बता दिए थे कि आपने लिखने हैं, ठीक है ना। वर्ड्स टू नो आप वो पहले लिख चुके होंगे। वर्ड्स टू नो के बाद ये हेडिंग आपने मेंशन नहीं करनी, ये मैंने जस्ट यहाँ पर इसलिए मेंशन की क्योंकि पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग का चैप्टर है। आपने ये वाली हेडिंग मेंशन नहीं करनी, ठीक है। आपने डायरेक्टली अपने पेज पर ऊपर लिखना है क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन एंड आंसर की आप हेडिंग दे देंगे 2 लाइन्स में। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमारा इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर हो रहा था। 2 लाइन्स में आप हेडिंग देंगे, हेडिंग के बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आप क्वेश्चन पूरा लिखें, क्वेश्चन भी आपके पास लिखा हो, ये आपके पास आंसर भी लिखा हो, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आप आगे मूव करेंगे तो ये आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखें आप बिल्कुल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज आंसर एंड दिस इज आंसर नंबर 2, ये पूरा का पूरा आपके पास आंसर है, ठीक है। आप इसको भी आप जो है ना पॉज करेंगे, स्टॉप करेंगे और आप इसको लिखेंगे। फिर आप आगे मूव करेंगे तो अगेन आपके पास ये आगे
क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, और ये आपके पास आंसर नंबर 3 है, ये भी आपके पास बिल्कुल क्लियर। आई होप आपको अच्छी से सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपके जो है ना आज क्वेश्चन एंड आंसर आपके पास कंप्लीट हो गए। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक आर्टिकल का छोटा सा टॉपिक रह गया जो कि हम नेक्स्ट जो है ना चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे। आज के जो लेक्चर है वो यहीं तक हमारा वाइंड अप होता है। अपना काम कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।